मुंह की बदबू जो है एक तो दो तरीके की होती है, एक खुद से आती है। क्या लोग जानते हैं कि उनके खुद बैड ब्रेथ होते हैं? यू फील वेरी एम्बेरस्ड अबाउट इट। मे बी यू रियलाइज्ड इट वाज बैड ब्रेथ. अगर आप बहुत कम पानी पीते हो, बॉडी डिहाइड्रेट है, Even your gut needs to be clean. यू कैन डू अ सेल्फ टेस्टिंग. यू कैन जस्ट टेक योर पाम. They had a nasty smell coming when they spoke. यू कैन हैव शुगर फ्री च्युइंगम्स और मिंट्स. So is there a solution for? फिश का स्मेल है, गार्लिक का स्मेल है, ऑनियन का स्मेल है. How often have you found yourself feeling awkward when you've met somebody and you just didn't feel fresh? Maybe you realized it was bad breath. On the contrary, how often have you encountered someone who you wanted to run the other direction from because they had a nasty smell coming when they spoke? Can you relate? Well, guess what? Today we're going to be addressing exactly that very same issue, which is bad breath. Hi, I'm Christine Zerek, and welcome to Dental Talks with Dr. Snehal Dhatrak, proudly presented to you by My Oral Care Private Limited. And in today's episode, we're going to dive into the causes, solutions, and tips to maintain fresh oral hygiene. So I hope you're looking forward to this because we are looking forward to sharing everything we know on this. Let's dive in. Hi, how are you? I'm great, Christine. Thank you for the lovely introduction. Okay, it's so good to have you here, and I'm really looking forward to today's episode because this is something so many people can relate to. So I'd like to start by asking you, what is bad breath, and tell us the reasons for it. Yes, sure. Most of the time it happens that sometimes we feel awkward and we don't feel fresh because of bad breath. And sometimes when we talk to someone, so because of his bad breath, we feel very awkward. Yeah. So it's a very embarrassing situation most of the True. time. So in dental language, we call bad breath as a halitosis. 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 Yes. Okay. सो देर आर मल्टीपल रीजन्स फॉर इट. मुंह की बदबू जो है एक तो दो तरीके की होती है. एक खुद से आती है जो हमें बहुत अनकंफर्टेबल और लो कॉन्फिडेंट फील कराती है, और दूसरी जब सामने वाले के मुंह से आती है, दैट इज़ समथिंग यू फील वेरी एम्बेरस्ड अबाउट इट. सो बैड ब्रेथ देर आर मल्टीपल रीजन्स. एक है क्रॉनिक बैड ब्रेथ होता है और दूसरा होता है टेम्पररी. सो क्रॉनिक बैड ब्रेथ जो है वो काफ़ी लंबे समय से उसके रीजंस आपके मुंह में होते हैं, लाइक जिंजेवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस. वी कॉल्ड इट एज पेरियोडोंटाइटिस. मतलब आपके गम्स का एक अलग तरीके का इन्फेक्शन होता है जिसमें काफ़ी सालों तक अगर आप डेंटिस्ट को विजिट नहीं करते हो, डेंटिस्ट से प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते हो, तो गम्स और टीथ के बीच में एक पॉकेट होता है जहाँ पे बैक्टीरिया, हिडन बैक्टीरिया रहते हैं, that secretes acid that causes the bone infection and gum infection, and वहाँ पे pus accumulate होके it gives a very foul odor. So that is chronic bad breath. Then the temporary bad breath, that is depends on the various factor which keep changing, like dry mouth. अगर आप बहुत कम पानी पीते हो, बॉडी डिहाइड्रेट है, तो मुंह में ड्राइनेस की वजह से बैड ब्रेथ आना चालू होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको रात को सोते टाइम मुंह खुला रख के सोने की आदत है, सो दैट अगेन कॉजेज ड्राइनेस इन योर माउथ एंड दैट लीड्स टू बैड ब्रेथ. अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर फ्यू मेडिकल कंडीशंस लाइक कोल्ड कफ में आपको आपका स्मेल अलग आता है मुंह से बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन लाइंग इन टू साइनसेस. देन टोबैको, स्मोकिंग, एंड मेक श्योर दैट देर आर नो डीकेड टीथ इन योर माउथ. अगर मुंह में कहीं दांतों में सड़न है तो वहाँ पे खाना फंसता है. खाना फंसने के बाद वहाँ पे अगर वो काफ़ी समय तक अटका हुआ रखा, क्लिनजिंग से पानी पीने के बाद अगर वो नहीं निकल रहा है, इफ़ इट इज़ फूड इज स्टक इन बिटवीन टू टीथ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन द फाउल स्मेल स्टार्ट्स आउट ऑफ दैट फूड. अपार्ट फ्रॉम दिस, सम फूड आइटम्स कॉजेज बैड ब्रेथ, लाइक ज़्यादा गार्लिक खाने से, ऑनियन खाने से, और फिश. So these products are very prone to give you a bad odor. क्या लोग जानते हैं कि उनके खुद bad breath होते हैं? I mean, because not everybody knows that they have bad breath, right? I mean, I've seen people who are so confident, but they don't realize. You can do a self-testing. You can just take your palm, and if you are able to get the freshness, that means it is not.
एंड समटाइम्स किसी से बात करते समय इफ पीपल आर कीपिंग हैंड्स लाइक दिस और दे आर अवॉइडिंग लुकिंग हियर एंड देयर, दैट ऑल्सो गिव्स अ इंडिकेशन फॉर बैड ब्रेथ. Right. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ देर आर इम्पैक्टेड विजडम टीथ, जो विजडम टीथ अगर टेढ़े मेढ़े आए हैं तो वहाँ पे भी फूड लॉजमेंट बहुत होता है और वो क्लीनिंग नहीं होता है डेली बिकॉज एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है. दैट इज़ ऑल्सो अनदर रीज़न फॉर बैड ब्रेथ. My gosh, इतने causes है bad breath के लिए. I mean, that's a lot of Yes, reasons. there are multiple reasons. So, what are the treatments or solutions one can do for this? Yeah, so treatment for the bad breath, it depends whether it is a chronic or temporary. If it is chronic, you have to remove the root cause. मतलब अगर आपको periodontitis या gingivitis है, गम का और गम की हड्डी का इन्फेक्शन है, तो आपको डेंटिस्ट से प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा. वहाँ से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो निकालना पड़ेगा ताकि जो पस डिस्चार्जेस है और इन्फेक्टिव सब्सटेंसेस है अराउंड द गम्स, दैट शुड गेट रिमूव्ड. So that is the solution for chronic bad breath. If it is temporary, then you have to take care of your oral health, scaling or cleaning once a year through your dentist, brushing twice, flossing, using mouthwashes. Apart from that, make sure that there are no decayed teeth in your mouth. कहीं पे खाना फंस के ज़्यादा देर तक वहाँ रहना नहीं चाहिए, or else bad breath तो आता ही रहेगा. Apart from this, if the bad breath is due to dryness in your mouth, make sure that you drink plenty of water. आपकी बॉडी हमेशा हाइड्रेटेड रहनी चाहिए. Apart from this, अगर बहुत पानी पीने से किसी को माउथ ब्रीथिंग की आदत होती है, उससे अगर आपके मुंह में ड्राइनेस आती है तो यू कैन हैव शुगर फ्री च्विंगम्स और मिंट्स. च्विंगम और मिंट से क्या होता है, द मोमेंट यू चू द सलाइवरी ग्लैंड्स गेट एक्टिवेटेड, सलाइवेशन स्टार्ट होता है. इससे मुंह में क्लिनजिंग होके थोड़ा स्मेल फ्रेश आने लगता है. तो ड्राइनेस से जो बैड ब्रेथ आता है उसको आप इजीली रिकवर कर सकते हो. एंड इफ़ इट इज़ अ विजडम टूथ बहुत इम्पैक्टेड है तो विथ अ डेंटिस्ट ओपिनियन यू कैन रिमूव इट properly. So these are few things where you can recover the bad breath. And apart from that, one more thing, tongue has to be get cleaned daily because there is a layer of plaque on tongue. Make sure that while cleaning your tongue with tongue cleaners you won't harm taste buds. Sometimes people do it very aggressively, so उससे हमारे taste buds काफ़ी टाइम harm हो सकते हैं. तो gently आपको टंग के ऊपर जो भी प्लाक का लेयर होता है उसको क्लीन करना पड़ेगा. Okay, so I have two questions on this. So one is, you said when you sleep with your mouth open. So is there a solution for Yes, that? there are treatment for snoring as well, and there are different appliances and therapies available in dentistry with the TMJ specialist. They can cure you through this. We can call it as a mouth breathing at night times. Okay, yeah. So once you consult, they will guide you. They will give you some appliances for this. Right. Once you start breathing properly through nasal passages, then this problem get recovered. Acha, or even your gut needs to be clean, right? Is that Yeah, also gut health is also important, connected? but again गट हेल्थ में ये प्रॉपरली बैड ब्रेथ नहीं देता है, डिपेंडिंग अपॉन द फूड व्हाट यू कंज्यूम. Right. अगर गट हेल्थ में आप बहुत ज़्यादा हाई ऑर्डर के फूड्स खाते हो, Correct. सो वेदर द गट हेल्थ इज़ क्लीन और नॉट, इट इज़ गोइंग टू गिव यू बैड ऑर्डर. फिश का स्मेल है, गार्लिक का स्मेल है, अनियन का स्मेल है, सो Yeah, correct. whatever you do, that odor is going to be Be there. But if you are good hydrated with your oral cavity, salivation अच्छा है, पानी काफ़ी अच्छे से पी रहे हो, तो ये Right. odor का severity भी कम हो जाता है. Thank you so much for answering all my questions, and I'm sure this has been something a lot of people would have also wanted to know, which you've covered. So that was really insightful, and this is something we all can relate to, either with ourselves or with people we've come across. So please make sure you follow these valuable tips and use it, and so that you don't have to face these uncomfortable situations. And I'd like to say, if you really feel you've related to this and got value from this video, ensure you like, share, and subscribe to our channel so that we spread the awareness on dental oral hygiene. So thank you so much for being with us today and creating the education, guidance, and awareness for everybody out there. Thank you, Christine. Remember, let your confidence speak louder than your breath.